लोग ने बहुत लोट लगाई थी, हम तब साइकिल हम लोग को मिली थी। माँ जी बैठी गाय पे हो, तब वो पकड़ते हैं जब वो बेचते हैं और फिर उसको ऐसे उठाते हैं। तुम लोग एक बात बताओ, मेरे पेपर स्टार्ट हैं। हेलो मित्रों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और अपन नीचे आ गए हैं अभी हम, क्योंकि ऊपर थे तो मेरी तबीयत खराब थी, मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही। फिर भाई अपन ने दवा खरीदी, अभी ठीक चल रहा है, एकदम सब कुछ बढ़िया ही हो गया। आज भाई मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, कल पता ठोक देती, गाड़ी में स्क्रैच आते सो आते, भगवान जी भी टूट जाते, पाप लगता। और पता मैं तुम लोगों को बता रही थी, मैं तुम लोग को अपनी साइकिल दिखाऊंगी। आज मैंने अपनी साइकिल देखी तो जहाँ वो पुरानी साइकिल रखी थी वहीं मेरी साइकिल रखी, लेकिन उस साइकिल की कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, वो बहुत पुरानी पुरानी सी दिखने लगी। लेकिन पता हम लोग ने उसे ज़्यादा चलाया नहीं, लेकिन हम लोग रंगबाज हो गए, फिर हम लोग ने उसे चलाया नहीं। लेकिन पता है भाई, हम लोग ने बहुत लोट लगाई थी, हम तब साइकिल हम लोग को मिली थी, लेकिन अभी वो रखी है। हम सोच रहे थे कि एक दिन हम लोग सोच रहे थे उसे सही करवा लेंगे, लेकिन यार सही करवाने कौन जाए, कोई सही कराने नहीं जाता साइकिल को। मैं तुम लोग को अपनी साइकिल दिखाती हूँ, जिस साइकिल को हम तीनों ने लोट लगा के एकदम गुलाटी मार मार के रो रो के गा के खरीदा था, आज बेचारी खड़ी है। तो गौर से देखिए, ये जो डंडे वाली साइकिल खड़ी है, इसके पीछे जो खड़ी हुई है साइकिल, वही साइकिल है हम लोग की। और ये झाड़ू के लिए बरहाचा रखा हुआ, और ये मतलब ये जो पीछे येलो कलर की है रेंजर साइकिल, पहले इसको बोलते थे, यही मैंने लोगों ने गुलाटी मार मार के खरीदवाई थी। तो हम लोग के यहाँ लहसुन भी रखा है, ये हम लोग के खेत में हुआ था, ये ऊपर रखा है, ये नीचे रखा है। तो ये लहसुन खेत में था तो ये यहाँ रख दिया गया, जब इसकी जरूरत होगी इसको उठा के ले जाएंगे हम लोग। तुम लोग को मैं भूसा दिखाऊं, दिखाई दे रहा? ये भाई भूसा है गेहूं का, किसी को खाना हो तो बताना। भूसा नहीं, भूसा ही भूसा। अभी ये इस बार का नहीं है, अभी मेरे गेहूं कटे नहीं, मैंने तुम लोग को दिखाए थे गेहूं अभी अभी कटे नहीं है, ये पिछली साल का भूसा है, लेकिन गाय लोग खाती है ना। और तुम लोग को एक और चीज दिखाएं, ये देखो, ये डलिया टंगी है। गैस करो इस डलिये में क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन इसमें कुछ तो है। ऊपर का टंगी है, ये क्या हो सकता है? ये क्या टंगा है ऊपर, दिखाई दे रहा? बोरा बोरा क्या टंगा है, मुझे नहीं पता। इस डलिये में क्या है, मैं ये पता करके आती हूँ, इस डलिया में क्या है, किसी से तो पूछती हूँ कि उसमें क्या है। तो मम्मी क्या बताओ, बा कमरा में एक लाल लाल कपड़ा में कुछ ऊपर टंगो है डलिया जैसो है का दलैया बाकी कोथन वाली नहीं भी नहीं जाती, सूजा लगे। अच्छी, हमें लोगों को कुछ एकदम तुम लोग शराब वराब बनाए रहे, नहीं भाई नहीं बोला भाई, भाई समझ गए भाई, डलिया के अंदर डलिया टंगी हैं, उनका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी डलिया के अंदर डलिया टंगी है। एक बड़ी डलिया, फिर उस बड़ी डलिया के अंदर छोटी डलिया, छोटी डलिया के अंदर और छोटी डलिया, ऐसे डलिया डलिया करके डलिया बांध के ऊपर टांग दी गई। फिर यहाँ घर का वो स्पेस की थोड़ी कमी है, क्योंकि ऊपर बहुत स्पेस नहीं है ना, तो ये जो भी चीज ऊपर उपयोग ना हो नीचे यहाँ भेज दिया जाए। जैसे कि यहाँ एक बक्सा भी रखा हुआ है, बक्सा पहले ऊपर रखा था, लेकिन बक्से का ऊपर कोई काम नहीं बचा तो बक्सा नीचे रख दिया गया, क्योंकि ऊपर काम नहीं था, स्पेस नहीं था, उठा ली गई। टब भाई बढ़िया था टब, बहुत ऐसे देखो, हम बताएं ऐसे टब पकड़ते हैं जब वो बेचते हैं, और फिर उसको ऐसे उठाते हैं, ऐसे 2-4 बार पटक के दिखाते जे लो टब, ना ही फूट रहा, फिर हम लोग ले लेते हैं टब। खेत एक टब फूट गया, लेकिन यार उन लोग ने थोड़ा पता नहीं जे वालों नहीं, लेकिन दूसरों वालों, हाँ जे बहुत सालन का है, माँ जी बता रही। हाँ पता नहीं किन किन के घर पे है, लेकिन ये बहुत पुराना टब है, ये आज तक नहीं फूटा। लेकिन एक और था जो वहाँ रखा था, वो फूट गया, बंदरों ने लकड़ी डाली, शेरू भाई ने बंदरों को भगाया और वो फूट गया टब। माँ जी बैठी गाय पे हो, पता माँ जी ये टब पे बैठी, ये टब बहुत मजबूत है, ये टूटता नहीं है। ये जब तक टब खरीदा था तो जो आदमी बेच रहा था उसने पटक पटक के दिखाया था, ये लो टब खरीद लो, ये टूट नहीं रहा। तो ये टब इतना मजबूत है कि ये टूटता नहीं है, तभी इस पे कोई भी बैठ सकता है। वैसे इस पे कोई बैठता नहीं है, बस माँ जी बैठ रही। माँ जी बापा बैठ जाओ,
लो भाई, हमने कही तो माँ जी उठ गई। तो अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और तुम लोग को एक बात बताऊं, मेरे पेपर स्टार्ट हैं मंडे से। और तुम लोग को पता है उसी हफ्ते में पूरे पेपर निपट जाएंगे। 4 पेपर है मेरे। और इंटरेस्टिंग बात, मेरे और मोना के पेपर सेम डेट को हैं, बस टाइम अलग है। तो घर पे बोला जा रहा है कि तुम लोग साथ साथ जाना, दोनों पेपर दे के आना। दोनों पेपर दे के आना, साथ साथ जाने का मतलब है वहां पे 6 घंटे रुकना। और नहीं, मैं और मोना सेम सेमेस्टर में नहीं है, हम लोग अलग अलग हैं, अलग अलग सेमेस्टर में है। लेकिन मेरा 4th सेमेस्टर है और मोना का 2nd सेमेस्टर है। हम लोग का अलग अलग सेमेस्टर है, लेकिन फिर भी पेपर एक ही डेट को पड़े। पेपर एक ही डेट को पड़े हैं, कब क्या कर सकते हैं, एक ही डेट को है तो हम लोग को देने जाना पड़ेगा। तो मंडे को पेपर देने जाना है भाई, क्या कर सकते हैं, जीवन ऐसे ही करता है। पीछे देखो आसमान है, ये शीशा है। हाँ, तो हम लोग को पेपर देने जाना है। प्रवेश पत्र आज ले आए, मैं नहीं गई थी प्रवेश पत्र लेने, अगर जाती तो कुछ शूट करती। भाई और पापा गए थे, वही लोग प्रवेश पत्र लेके आए हैं। तो मंडे को हम लोग जाएंगे पेपर देने। आता जाता नहीं है कुछ भाई। और हाँ, तुम लोग को पता है जब ही रिजल्ट निकला उसके 1 महीने बाद रिजल्ट देखा हम लोग ने, पास हो गए भाई, ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे ना, लेकिन पास तो हो ही जाते। तो भाई हम लोग पास हो गए। और इधर अपन पास हो गया है इस खुशी में, और मेरे पेपर भी हैं, तो इस खुशी में तुम लोग को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़े रहना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।